दवाइयां बनाने वाली कंपनियों बायो एंड टेक, फाइजर और चीनी कंपनी फासन मार्फा की जानिब से तैयार की जाने वाली वैक्सीन का इस हफ्ते दुनिया भर में 120 मकामात पर तजर्बा किया जाएगा, जबकि अमेरिका में 89 मकामात पर मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन का तजर्बा किया जाएगा, जो मंजूरी से कबल टेस्टिंग के आखिरी मरहले में है। और जब ये इस मरहले से गुजर जाएगी तो हम इसे बड़े पैमाने पर तैयार करके आवाम के लिए फराहम करेंगे। इस हतमी मरहले में ये देखा जाएगा कि ये वैक्सीन कितनी मौसर और महफूज है। अगरचे नई टेक्नोलॉजी ने इसे कम तरीन मुद्दत में तैयार करने में बहुत मदद दी। ओहदेदारों का कहना है कि तमाम हिफाजती इक़दामात का ख्याल रखा जा रहा है और जो तजर्बात अभी हो रहे हैं वो इस सारे अमल का कलीदी हिस्सा हैं। These are new technology vaccines. इंसानों में मौजूद नए वायरस के खिलाफ ये जदीद टेक्नोलॉजी से बनाई जाने वाली वैक्सीन है। हमें इसको बहुत एहतियात से जांचने की जरूरत है। जिस मरहले में हम हैं, ये तीसरा मरहला है। इस तीसरे मरहले में हजारों मरीजों पर इस वैक्सीन का तजर्बा किया जा रहा है ताकि इसके साइड इफेक्ट्स को देखा जा सके। साइंसदान इस साल के आखिर तक नताइज की उम्मीद कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन भी तैयारी के तीसरे मरहले में है। मॉडर्ना और बायो एंड टेक की तरह ही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने भी इब्तदाई तजर्बे में रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। हम नहीं जानते कि ये रद्द-ए-अमल कैसा होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ लोगों के मुदाफ़ियती निज़ाम के रद्द-ए-अमल को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये दवा कितनी मौसर होगी। इसका अंदाजा हम तीसरे मरहले के तजर्बे के बाद ही लगा सकते हैं। किसी किस्म के नताइज जाहिर करने से पहले ही बरतानवी हुकूमत ने कंपनियों को वैक्सीन तैयार करने के लिए लाखों डॉलर्स, जबकि अमेरिका ने करोड़ों डॉलर्स फराहम किए थे। इसलिए अगर तजर्बात कामयाब होते हैं तो दवा की कुछ मिकदार फौरी तौर पर इस्तेमाल के लिए फराहम की जा सकेगी। मेरे ख्याल में इस साल के आखिर तक शदीद खतरे से 2-4 मरीजों के एक ग्रुप को बरतानिया में वैक्सीन फराहम की जाएगी, लेकिन सबके लिए नहीं। यानी शुरू में उन लोगों को दी जाएगी जिनको इसका ज्यादा फायदा हो या ज्यादा मौसर साबित हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी के लिए दस्तयाब होगी। अमेरिका के तिब्बी माहिरीन भी गौर कर रहे हैं कि पहले किसको वैक्सीन फराहम की जाए। शायद पहले सेहत के शोबे में काम करने वालों को। मुत्तहिदा अरब अमारात और ब्राजील में चीन की 2 कंपनियां वैक्सीन टेस्टिंग के तीसरे मरहले में हैं। दुनिया भर में तकरीबन 17 दीगर वैक्सीन इस वक्त इब्तदाई तजर्बाती मराहिल में हैं। माहिरीन का कहना है कि जितनी ज्यादा वैक्सीन होंगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि मुमकिन है लोगों के मुख्तलिफ ग्रोहों पर इसके असरात मुख्तलिफ हों। स्टीव बारागोना के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।